कुछ लोगों को गलतफहमी है कि एनआरसी में सिर्फ मुस्लिमों को निकाला जाएगा। सच्चाई ये है कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों को निकालने की बात अमित शाह ने खुद बताई है। सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देंगे और फिर अपने ही देश के लोगों से कागज मांगकर उनकी नागरिकता छीनेंगे। खुद ही माना अमित शाह ने। सुनिए, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत नहीं। अमित शाह ने यह भी बताया कि आधार कार्ड या वोटर कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। आपको इस बात का सबूत देना होगा कि आप या आपके माता पिता 1971 से पहले भारत के नागरिक थे। सुनिए अमित शाह की पूरी बात। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है। इससे नागरिकता तय नहीं होती और आधार से तो जरा भी नहीं। अब आपको दिखाते हैं असम में क्या हुआ जब भाजपा वहां एनआरसी लाई। लाखों गरीब पूर्वांचल वासियों को जो असम में सालों से बसे थे, कागज ना होने के कारण उनकी नागरिकता छीन ली गई। सुनिए और देखिए रवीश कुमार की इस रिपोर्ट में और जानिए कैसे बिहार और यूपी के हिंदुओं को एनआरसी से बाहर कर दिया गया। नेताओं की भाषा से संकेत मिल रहे हैं कि इससे सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे, लेकिन हमने जिनका हिसाब बताया उनमें से कोई मुसलमान नहीं था। पहले पूरे भारत में आधार कार्ड बनाने की बात कही गई, कहा गया कि यह नंबर सभी पहचानों का आधार है। इस पर न जाने कितने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, कितने हजार करोड़ खर्च कर दिए गए। लेकिन अब इसके ऊपर भी एक एनआरसी की बात हो रही है, यानी हम काम छोड़कर एक रजिस्टर के पीछे लगने वाले हैं। असम एनआरसी को लेकर कितना बेचैन रहा। 19 लाख लोग फाइनल लिस्ट में आए हैं, जिनकी नागरिकता भी संदिग्ध है। 14 लाख हिंदू निकले इनमें से और 5 लाख मुस्लिम बताए जाते हैं। लेकिन एनआरसी से जले लोगों को सीएबी पर एतबार नहीं आ रहा। यूपी, बिहार से गए हजारों प्रवासी ऐसे हैं जो एनआरसी में नहीं हैं। उन्हें क्या नागरिकता बिल से जगह मिलेगी? क्योंकि बिल तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करता है। यही नहीं, 71 से पहले बांग्लादेश से आए हिंदू भी हैं जो एनआरसी से बाहर हैं। वो नागरिकता के लिए ये कैसे साबित करेंगे कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ? संजय चक्रवर्ती, रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट। गुवाहाटी से 2 घंटे पूर्व की ओर भूरा गांव में ये बिहार से आए प्रवासियों की बस्ती है। ये लोग सालों पहले यूपी, बिहार से आए उन करीब 20,000 हिंदुओं में से हैं जो यहाँ काम के लिए आए, फिर असम में बस गए और अब एनआरसी से बाहर हो गए हैं। बीजेपी को सत्ता में लाने में इन लोगों की अहम भूमिका रही, लेकिन एनआरसी से बाहर होने के बाद अब वो ठगे से हैं। इनमें 55 साल के केशव चौहान भी हैं जो मजदूरी कर परिवार पालते हैं। दुख है, मन में बहुत दुख। किस बात का दुख है? एनआरसी जो नहीं आया इसलिए तो दुख है, सबका आ गया। हाँ, हम लोग को जो मंत्री है वो तो जानता है, जो हिंदू लोग है नहीं जानता है, तो अभी वो क्या करेगा नहीं करेगा तो वो तो मोदी सरकार है जानेगा। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि सिर्फ मुस्लिमों को एनआरसी में निकाला जाएगा। अगर एक राज्य में लाखों पूर्वांचलियों को निकाला जा रहा है तो सोचिए पूरे देश में कितने करोड़ हिंदुओं को परेशानी झेलनी होगी। अपनी नागरिकता के पुराने कागजात अब इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, चाहे आप हिंदू हो या फिर मुसलमान।